हाय, मैं हूँ अर्नब सर और आज का वीडियो लेक्चर लेकर हाजिर। आई होप कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो और नोट फॉलो कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम लोग जब यूनिवर्सिटी वापस जाएंगे तो ये सारे चैप्टर्स रिपीट करने का हमें वक्त नहीं मिलेगा। एंड ऑल दिस चैप्टर्स आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ फॉलो द वीडियो लेक्चर्स, प्लीज़ फॉलो द नोट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गेट बैक टू मी। As you have witnessed that my network is pathetic, super pathetic rather. So Zoom classes में बहुत सारे interruptions हो रहे हैं। तो लास्ट Zoom क्लास का जो चैप्टर था हम लोगों का, इंडियन टॉकी एरा कब से जैसे शुरू हुआ था, तो उसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। साइलेंट एरा मूवी के बाद कैसे टॉकी एरा शुरू हुआ फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में, उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो हमें पता है कि इंडिया का सबसे पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म था राजा, विच वॉज अ साइलेंट फिल्म एंड इट वॉज मेड बाय दादा साहेब फाल्के। उसके बाद से लेकर 1930 तक साइलेंट एरा मूवीज का जमाना था और 1930 के बाद से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। साइलेंट एरा से टॉकी फिल्म बनना शुरू हुई। तो ये टॉकी फिल्म, जो सबसे पहला टॉकी फिल्म इंडिया में बना था, उसका नाम था आलम आरा, जिसको बनाए थे अर्देशेर ईरानी ने। अर्देशेर ईरानी, ठीक है। तो अर्देशेर ईरानी को द फादर ऑफ इंडियन टॉकी फिल्म बोला जाता है। द फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज दादा साहेब फाल्के। बहुत सारी जगह में अर्देशेर ईरानी को द फादर ऑफ इंडियन टॉकी फिल्म बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले थ्रू आलम आरा इंडियन साइलेंट फिल्मों का एरा को खत्म किया और आज तक जो सारे मूवीज बन रहे हैं, सारे टॉकी फिल्म्स हैं, वही टॉकी फिल्म का जमाना शुरू किया था 1930 से। 1931 में आलम आरा रिलीज किया था। तो आलम आरा रिलीज होने से पहले ऑब्वियसली इंडियन पब्लिक जो थे, उनको फिल्मों के बारे में पता हो चुका था। उन लोगों को पता था कि फिल्म्स होते क्या हैं। और टॉकी फिल्म इंडिया में बनना शुरू हो आलम आरा से पहले इंडियन पब्लिक भी टॉकी फिल्मों से वाकिफ थे, क्योंकि तभी फॉरेन टॉकी फिल्म्स इंडिया में दिखाया जाता था। लेकिन इंडियन पब्लिक वर वेटिंग फॉर इंडियन टॉकी फिल्म, जो आलम आरा से शुरू हुआ। इंडिया का सबसे पहला टॉकी फिल्म, जो कि तब का बॉम्बे, मतलब मुंबई का तब का नाम था बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज किया था। और पुलिस को बुलाना पड़ा था रादर, क्राउड कंट्रोल करने के लिए। इतना क्राउड हुआ था आलम आरा देखने का, इतना क्रेज था कि मैनेजमेंट में देखा कि ये खुद वो लोग हैंडल कर ही नहीं सकते, पुलिस को ही बुलाना पड़ा। लेकिन ऐसा इतना क्या था आलम आरा में? बहुत कुछ था यार। आलम आरा सिर्फ इंडिया का सबसे पहला टॉकी फिल्म नहीं था, बहुत सारे पहला लेकर आलम आरा आए थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं इन बिटवीन, कि साइलेंट एरा मूवी जब था, तो साइलेंट एरा फिल्म ना एलिट क्लास लोगों के लिए ही था। क्यों? ऐसा नहीं था कि मिडिल क्लास लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग, जो लोग एक मूवी टिकट अफोर्ड कर सकते थे, वो लोग सिनेमा नहीं मतलब देखने नहीं जाते थे। लेकिन वो लोग एंजॉय नहीं करते थे, क्योंकि पहले तो तभी सिनेमा देखने जाना कल्चरली बोला जाता था कि जो लोग गंदे हैं वो लोग जाते हैं। और ये सारे र्यूमर एलिट क्लास में कम होता है, मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा होता था। तो एक सोसाइटी का बंधन था। नंबर 2, साइलेंट मूवी में कन्वर्सेशन नहीं होते थे, बैकग्राउंड स्कोर होता था। और जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करते थे, उनको लोग सुन नहीं पाते थे, उनका सबटाइटल्स आता था, जो कि इंग्लिश में आता था। तो वो पढ़ने के लिए मिनिमम एजुकेशन का जरूरत था, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में तब उस जमाने में एजुकेटेड लोगों का जो रेशियो था, वो शायद एलिट क्लास से कम था। तो एक मूवी देखने में जाऊं, उसको वो मैं समझ ही नहीं पाऊं, तो मैं कैसे जाऊं? तो साइलेंट एरा का फिल्म एलिट क्लास में ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन जब
आलम आरा आया, जब लोग डायलॉग सुन पाए मूवीज में, तब तो फिल्म क्लास से लेके मास के पास आ गया। अब कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ गवार हो, चाहे वो एलिट क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के हो, सारे लोगों को समझ में आएगा ये फिल्म, क्योंकि डायलॉग बोला जा रहा है। मैं अपने खुद के लैंग्वेजेस में एक दूसरे को कन्वर्स करके करते हुए सुन रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया समझ में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए आलम आरा में इतना क्राउड हुआ था। दिस वॉज अ मेजर रीजन। और जो कि मैं बता रहा था कि आलम आरा सिर्फ इंडिया का सबसे पहला टॉकी फिल्म था, ऐसा नहीं। आलम आरा के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे पहला आया था। नंबर 1 टॉकी फिल्म होने के साथ साथ आलम आरा फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक को, मतलब प्लेबैक सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला मूवी था आलम आरा जिसमें गाने सुनाई दिए। सबसे पहला मूवी था आलम आरा जिसमें किसी ने प्लेबैक सिंगर किया। द फर्स्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया, जिनका नाम था वाजिर मोहम्मद खान, उन्होंने आलम आरा में सबसे पहले कोई गाना गाया था। आलम आरा में वाजिर मोहम्मद खान, जो कि सब इंडिया का सबसे पहला प्लेबैक सिंगर था, उन्होंने भी खुद काम किया था, मतलब एक्टिंग किया था। उसके साथ मास्टर विथल था, जुबेदा नाम का तब का एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस थी, वो थी, और इसके साथ पृथ्वीराज कपूर था। पृथ्वीराज कपूर वॉज द करीना कपूर और रणवीर कपूर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर से कपूर खानदान फिल्मों में आए। मैं आपको बता दूं, आलम आरा रिलीज होने के साथ साथ मदन थिएटर, तब बहुत ही एक फेमस थिएटर था फ्रॉम बंगाल, उन लोगों ने एक बंगाली फिल्म बनाया जिनका नाम था जामाई षष्ठी। जामाई षष्ठी वॉज बंगाल्स फर्स्ट टॉकी फिल्म। आलम आरा वॉज इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म, और बंगाली इंडस्ट्री का सबसे पहला टॉकी फिल्म था जामाई षष्ठी। उस जमाने में क्योंकि टॉकी फिल्म बना, उसी के साथ डबिंग इंडस्ट्री शुरू हुआ। कालिदास बोल के एक मूवी बनाया गया था तमिल में, जो मल्टीलिंगुअल बना था उसके बाद, मतलब एक ही फिल्म लेकिन दूसरे वर्जन बना, हिंदी बना, शायद बंगाली भी बना था। तो सोचो, ये कॉन्सेप्ट भी तब नया आया था एक टॉकी फिल्म के साथ साथ। जैसे कि मैंने गाने की बात किया, आलम आरा वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसमें प्लेबैक सिंगिंग हुआ। उसके बाद एक मूवी बना शिरीन फरहाद, जो भी मदन थिएटर से बना था। मदन थिएटर ने जब शिरीन फरहाद बनाया तो उसमें 18 गाना उन्होंने डाला। 18 गाना बनाया गया था शिरीन फरहाद मूवी के लिए। और आपको पता चल रहा है कि एक मूवी में अगर 18 गाना रहे तो उसमें मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें स्टोरी कब दिखाया जाएगा? 18 तो गाना ही है, इसी में तो वक्त निकल जाएगा। तो एक्चुअली टॉकी मूवी इनिशियली जो था वो एक म्यूजिकल ड्रामा का एक्सटेंशन था। पर्दे में म्यूजिकल ड्रामा का एक एक्सटेंशन था। जैसे कि मैंने शिरीन फरहाद की बात किया, वैसे ही एक मूवी बना था जिनका नाम था इंद्र सभा। इंद्र सभा मूवी में यू कैंट बिलीव 69 गाने थे। अब सोचो, एक गाना, उस जमाने में इतने सारे इंटरल्यूड प्रील्यूड म्यूजिक नहीं होता था। 1.5 से 2 मिनट का गाना भी अगर हो तो 69 गाने, मतलब 2 घंटे तो यहीं पे सिर्फ गाने में गुजर गए। तो इसमें स्टोरी लाइन क्या होगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और ऐसे बोला जाता है कि जब टॉकी मूवी बनना शुरू हुआ, जब टॉकी मूवीज में डायलॉग के साथ साथ गाने को इंट्रोड्यूस किया गया, म्यूजिक इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, कि तब से ये टॉकी फिल्म म्यूजिकल ड्रामास के ही एक्सटेंशन था। और उर्दू लैंग्वेज को सराहा गया थ्रू म्यूजिक, क्योंकि टॉकी फिल्म आए इससे पहले उर्दू लैंग्वेजेस में शेर और शायरी बहुत फेमस थे इंडियन कल्चर में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में। तो जब हिंदी गाने को लिखा जाता था या फिर गाने को लिरिसिस्ट लिखते थे, पेन इन करते थे, पेन डाउन करते थे, तब उसमें उर्दू लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था।
अभी भी होता है, बहुत सारे हिंदी गाने में उर्दू लैंग्वेजेस यूज होता है। और उसी हिसाब से इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में गाने सुपरहिट होने शुरू हो गए। तब प्लेबैक सिंगिंग जैसे था, वैसे ही जो एक्टर्स एक्टिंग करते थे, वही एक्टर्स फिल्मों में गाने भी गाते थे। ऐसे ही होता था। शिरीन फरहाद की बात मैंने किया, मैंने इंद्र सभा की बात किया। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग एक्ट्रेस बोला जाता है जो गाना भी गाती थी और मूवी में काम भी करती थी। उनका नाम था जहान आरा, जहान आरा कज्जन। शी वॉज वेरी फेमस। और एक बात बता दूं, जब से गाना शुरू हुआ ना, तब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन डांस भी शुरू हुआ। और ये टॉकी फिल्मों में उस जमाने में, कैसे बताऊं मैं आपको, गाने के साथ विमेन ऑन स्क्रीन नाच रहे हैं। दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी न्यू टू द इंडियन कल्चर। एक लड़की गाने के साथ नाच रही है, बहुत इजीली ये एक्सेप्टेड नहीं था। टॉकी मूवी आया, एक मूवी में ऐसा भी दिखा गया कि बैकग्राउंड डांसर्स नाच रहे हैं और उनके पैर दिख रहा है। दैट वॉज वेरी बिग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्किन शो। तब उस जमाने में इतना आसान नहीं था। तो टॉकी फिल्म जब आया, तब सोसाइटी भी कैसे बदलना शुरू किया, लोगों के अंदर हलचल मच गया। बहुत सारे इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन एक्सेप्टेंस भी आए। और इसी हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो फॉर्च्यून है वो बदलना शुरू हुआ। और आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड के एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्री है जिनमें से साल में सबसे ज्यादा फिल्म रिलीज होता है। और इंडियन फिल्म मार्केट का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हॉलीवुड से भी ज्यादा है। हॉलीवुड में ऑब्वियसली क्वालिटी फिल्म्स बनते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अव्वल में है, नंबर 1 पे है। सो 3 चीयर्स फॉर आलम आरा। अगर आलम आरा ये रेवोल्यूशन नहीं लाता, तो आज हम लोग जो फिल्म्स देख रहे हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या फिर कोई और लैंग्वेजेस में हो और देश का हो, तो ये इंडस्ट्री ऐसे ग्रो ही नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज गेट बैक टू मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। थैंक यू।